मोरति सतगुरु मिलावै सर्वा मंगल मय मंगल करना विनवो बारंबार। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा परम आदरणीय माता एवं बहनों, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक संतों का संग हम नहीं करेंगे तब तक कथा का भी ज्ञान हमें नहीं हो सकता, कथा हो नहीं सकती। हम लोग अनंत व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। अनंत किसको कहते हैं? व्यापक, व्याप, अखंड, अनंता। अनंत नाम है परमात्मा का। अनंत व्रत करने का मंत्र बड़े बड़े पंडित जी पढ़ते हैं, और मैं तो देख रहा हूँ पढ़ते हैं संस्कृत लेकिन समझते नहीं। मंत्र क्या पढ़ा जाता है? अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपे विनज्योति आत्मा अनंत रूपा नमो नमस्ते। अर्थात इस असार संसार सागर में हम जीव मग्ना यानी डूब रहे हैं, आवागमन के चक्कर में गोता खा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए समभ्युधर वासुदेव, हे वासुदेव समभ्युधर उद्धार कर दीजिए। अब वासुदेव कौन है? शब्दकोश में लिखा हुआ है प्रकृति जिसमें वास करती है उसको कहते हैं वासु। तो सुबह भी सुन रहे थे प्रकृति सगुण निर्गुण दोनों ससीम है, तो ससीम वास करेगी असीम में। असीम ससीम में नहीं अट सकता। किसी घर में वह अनंत परमात्मा नहीं अट सकता, इसलिए उसका एक नाम है अनिकेत। किसी निकेत में समा नहीं सकता। तो वासुदेव नाम है परमात्मा का। उन्हीं के शरण में जाने से ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। तो वासुदेव का स्वरूप क्या है? तो मंत्र में है अनंत रूपे विनज्योति आत्मा। रूप अनंत नहीं होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी है। अनंत रूपे का हिंदी स्वरूप अनंत होता है। अनंत रूपे का अर्थ होगा अनंत स्वरूप में विनज्योति आत्मा विनियुक्त हो जाऊं, मिल जाऊं। अनंत रूपा नमो नमस्ते। उस अनंत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो मैं का नमस्कार क्या हुआ? हाथ जोड़ना नहीं तस्वीर के आगे, अकेला गाछ के आगे, क्योंकि हाथ में नहीं, शरीर भी मैं नहीं, मेरा शरीर है। जीव को पीप में मिला देना, जिसको आत्मनिवेदनम कहा गया है, आत्मसमर्पणम कहा गया है, इसी को यहाँ मैं का नमस्कार कहा है। ये है जीव को पी में मिला देंगे, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ये है अनंत का व्रत। मैंने पुजारी से पूछा, शिवरात्रि व्रत का नामकरण आकाशवाणी में हुआ है, यह दिन आज का दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। तो प्रश्न मैंने पूछा, शिवरात्रि नाम क्यों रखा, शिव दिन व्रत नाम क्यों नहीं रखा गया? तो जवाब दिया कि रात में ही न विवाह होता है, शादी रात में ही न होती है, इसलिए शिवरात्रि व्रत। शिव पुजारी थे वो, मैंने कहा शिवाला में आपके मंदिर में दिन में विवाह हो रहा है कि नहीं? कहाँ, लगन में लाइन लगी रहती है। तो जब लाइन लगी रहती है दिन भर विवाह कराते हैं, तो आपने क्यों कहा कि रात में ही विवाह होता है?
कहने का मतलब संतों का संग नहीं किया, पता नहीं चला शिवरात्रि व्रत क्या है। वो आकाशवाणी जो हुई है वो क्या है, लड़का में लड़का का गठबंधन करने का दिन है। तो आज साड़ी पहना देते हैं लड़का को, पार्वती बना देते हैं। उत्पत्ति का इतिहास क्या है शिवरात्रि व्रत का? महर्षि संसेवी परमहंस एक पतली पुस्तक लिखे हैं, स्टॉल पर मिल सकती है, एक गुप्त मत। इसमें भी वो कहानी संक्षेप में बाबा लिखे हैं। जब ब्रह्मा विष्णु का अहंकार हो गया, हम बड़े तो हम बड़े, तो दोनों का अहंकार तोड़ने के लिए वहीं पर ज्योतिर्मय लिंग प्रकट होता है। और उस ज्योतिर्मय लिंग में कितना प्रकाश है, तो लिखा हुआ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। तो ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ करके ऊपर को चले गए पता लगाने के लिए ज्योतिर्मय लिंग का अंतिम छोर कहाँ तक है। अब भगवान विष्णु वराह पर चढ़ करके पाताल को चले गए पता लगा कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और लिखा हुआ हजारों वर्ष तक दोनों देवता जाते रहे। जो ब्रह्मा विष्णु अभी यहाँ प्रकट होंगे, सेकंड भी नहीं लगने देगा, अमेरिका रूस जापान में प्रकट हो जाएंगे। इनको हजारों वर्ष समय लग गया और 1000 वर्षों में भी ब्रह्मा ने अंतिम छोर का पता नहीं लगा सका। अब विष्णु ने उत्पत्ति स्थान का पता नहीं लगा सका, जब आदि अंत का पता नहीं लगा सका, दोनों देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा यही महादेव है। जब दोनों का अहंकार चूर हो गया, इसी समय आकाशवाणी होती है, यह दिन आज का दिन संसार में शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। अब इस घटना में बतलाइए किसका किसका शरीर का गठबंधन हुआ है। शिवरात्रि व्रत, शिव तत्व शरीर नहीं, जैसे राम शरीर नहीं, कृष्ण शरीर नहीं, वैसे शिव शरीर नहीं। शिवाला में हम जाते हैं, शिवलिंग देखते हैं, लिंग का अर्थ ही होता है प्रतीक, चिन्ह। किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है। जैसे शिवलिंग में कोई अंग प्रत्यंग नहीं, वैसे शिव तत्व जो वो निराकार है। तो शिव को प्राप्त करने के लिए रात्रि व्रत करना होगा। अब रात्रि किसको कहते हैं और व्रत किसको कहते हैं? शास्त्रों में रात्रि को नित्य का प्रलय कहा है और दिन को नित्य की सृष्टि कही गई है। रात्रि सोने का है, जब हम लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, कोई इंद्रियां कार्य नहीं करती है, कोई कार्य नहीं होता। अर्थात रात्रि में हम कार्य से कारण को जाते हैं, अनेकत्व से विविधता से एकत्व में जाते हैं। जब हमारी शक्ति घाटों में जुड़ जाती है, जग जाती है, तो इंद्रियां कार्य करने लगती है। रात्रि यानी अनेकत्व से एकत्व में जाना। जैसे रात में सोते हैं, कोई इंद्रियां कार्य नहीं करती, अपने को स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों से जड़ा आवरणों से अलग कर लेना ही कहलाता है रात्रि। और अलग करने की जो क्रिया है उसी को यहाँ कहा गया है व्रत। व्रत का साधारणतः दो अर्थ होता है, एक होता है संकल्प और दूसरा अर्थ होता है उपवास। उपवास किसको कहते हैं? तो भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में कहा शिवम तोपोजित्वायो, जो शिव जी का पूजन कर लेता है। कैसे? जागरती चतुर्दशी, जागरण करके चतुर्दशी के दिन जो उपवास कर लेता है, मातु पयोधर रसंग नो पिबेत स्व कदाचन, उसको दोबारा माँ का दूध पीना नहीं पड़ता है, यानी जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। तो किसको कहते हैं जागरण, किसको कहते हैं उपवास। और आज जागरण के नाम पर ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती है, जब तक नाच नहीं होगा तो नींद आ जाएगी। जागरण शयन किसको कहा गया? माया मुख जागे सबे सो सुता कर जान। जब तक हम माया मुखी हैं, विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, तब तक हम सोए हुए हैं। तो आसक्ति को, भोगों के प्रति आसक्ति को सोना कहा, तो भोगों के प्रति विरक्ति हो जाए, वैराग हो जाए, इसको जागरण कहा गया। एक मिनट, इसको जागरण कहा गया है। और उपवास किसको कहा गया है? इसी शिव पुराण उपवास का परिभाषा आया है, आर्हीयते मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा इति आहार, आहार निवृत्ति उपवास। अर्हत का हृदय ग्रहण करना, किससे? मनसा बुद्धिया इंद्रियार्वा,
इन तीनों शब्दों में तृतीया विभक्ति लगी है और तृतीया विभक्ति करण कारक में लगती है। करण का कारण का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो मनसा मन से या मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि से बुद्धि के द्वारा, इंद्रियार्वा इंद्रियों से इंद्रियों के द्वारा जो आहत किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इति आहार है, ये सब आहार कहलाता है। और आहार निवृत्ति उपवास है। आहार की निवृत्ति को कहते हैं उपवास, अर्थात भोजन को छोड़ना कहलाता उपवास। तो परिभाषा का आधार पर भोजन क्या हो गया? मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। ये जो संकल्प विकल्प निर्णय हो रहा है ये भी आहार है। इस आहार का नाम है सूक्ष्म आहार, क्योंकि मन बुद्धि सूक्ष्म जड़ है, ये सूक्ष्म आहार है। यह आहार हमारा तब छूटेगा जब मन बुद्धि से शक्ति को अलग कर लेंगे, तो सूक्ष्म आहार छूट जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय ग्रहण करते हैं, यह स्थूल आहार कहलाता है। और इस आहार का छोड़ना हमारा तब होगा जब 5 ज्ञानेंद्रियों से शक्ति को अलग कर लेंगे, तो स्थूल आहार छूट जाएगा। तब ये जो भात दाल खीर पूरी है, इसको कौन आहार कहा गया है? वर्गीकरण में शास्त्र में लिखा हुआ है यह स्थूलतर आहार है, अधम आहार है, क्योंकि अधम शरीर इसी पर निर्भर है। और उपवास के नाम पर अधम आहार को 12 घंटा छोड़कर रह जाते। न स्थूल आहार छूटा, न सूक्ष्म आहार छूटा, पूरा उपवास हुआ कहाँ जो माँ का दूध पीना छूटेगा? तो पूरा उपवास हमारा तब होगा जब अपने को सभी स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों से अलग कर लेंगे, जड़ा आवरणों से अलग कर लेंगे, तो पूरा सब तरह का आहार छूट जाएगा। तब जीव पीप में मिल जाएगा। उप जोड़ वास, उप मन नजदीक, अब वास मन मिला। जो परमात्मा घट घट में व्यापक है उसमें हमारा वास हो जाए, जिस साधन से वही साधन कहलाता उपवास। श्री सद्गुरु